बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उमर फारूक। रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है चैप्टर नंबर 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक के। लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी 5 न्यूमेरिकल क्या है आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। अब रिमेनिंग 6 न्यूमेरिकल्स हैं, मेरे ख्याल में 6 है या 7 कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। आवाज़ और वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं, कमेंट में आप लोग बताए जाएं। अच्छा जी, क्लियर है सर, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है ज़रा गौर से सुने। लिखा हुआ है अ हॉलो स्फीयर इज चार्ज्ड टू 14 माइक्रो कूलम। एक हॉलो स्फीयर है जिसको हमने चार्ज किया है, कितने चार्ज है, 14 माइक्रो कूलम के साथ। पूछ रहा है कि पोटेंशियल क्या होगा, इट सरफेस पे क्या होगा, इनसाइड द सरफेस क्या होगा, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर पे ये कितना होगा। बहुत सा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, ज़रा गौर से आप लोग देखें और इसका सलूशन निकालें। क्वेश्चन ये है कि ये एक स्फीयर है, यहाँ पर चार्जेस हैं, इसको हमने चार्ज किया 14 माइक्रोकूलम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। कहता है यहाँ पे पोटेंशियल मालूम करें, आउटसाइड पे, इनसाइड पे पोटेंशियल मालूम करें, और 0.2 मीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल मालूम करें कि वहाँ पे पोटेंशियल क्या है। इन 3 जगहों पे पोटेंशियल मालूम करना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, पहले आप लोग लिख के गिवन डेटा कि गिवन क्या है। गिवन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है चार्ज, कितना है, 14 माइक्रो कूलम चार्ज, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपके पास रेडियस है, ये वाला 0.3 रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये दो डिस्टेंस है, ठीक है, फिर वो बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। और k का वैल्यू जो आप लोगों को पता है वो कितना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। रिक्वायर्ड डेटा क्या है, रिक्वायर्ड है नंबर ए पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, potential inside, and number C potential at a distance of 0.2 मीटर। ये मालूम करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यूजिंग फार्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे। कौन कौन से फार्मूले हम लिखेंगे, एक ही फार्मूला है, यूजिंग फार्मूला। सो फार्मूला ये है कि V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू डिवाइड बाई आर है। सो यहाँ पे फिर आप लोग ये लिखेंगे नंबर ए, V आउटसाइड, पोटेंशियल आउटसाइड क्या होगा, तो यही फार्मूला है, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। इसमें वैल्यू पुट करें, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6 डिवाइड बाई आर कितना है, वो है 0.3। इससे आप लोगों के पास आंसर आता है 42 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4 वोल्ट, 10 पावर 4 वोल्ट आ गया, ये भी आ गया आउटसाइड। अब नंबर बी क्या है, V इनसाइड। तो बेटा V इनसाइड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अकॉर्डिंग टू
गॉस लॉ, इनसाइड द स्फीयर ई क्या है, 0 है। चार्ज कंडक्टर है तो वहां पे क्या होगा, ई 0 होगा। जब ई 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कांस्टेंट आ गया, और जब v कांस्टेंट है तो इसका मतलब v बराबर है 42 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 वोल्ट के बराबर है, इसके बराबर हो गया। ठीक है। और नंबर थर्ड जो यहां पे मांग रहा है ये क्या है, v क्या होगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। तो मतलब r आपके पास यहां से यहां तक कितना है, 0.3 है, और फिर यहां से यहां तक कितना है, 0.2 है, इससे आएगा 0.5 मीटर। पोटेंशियल मालूम करना कोई मुश्किल काम यहां पे अब नहीं है। ठीक है। तो v क्या होगा, k क्यू डिवाइड बाय r, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 एंड डिवाइड बाय 0.5। इससे आप लोगों के पास आंसर आएगा 25.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 वोल्ट्स आएगा। इसको सॉल्व करें तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आ गया न्यूमेरिकल नंबर 6। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है कि नहीं है? शाबाश, कमेंट में जल्दी जल्दी बता रहे। इज इट क्लियर? पोटेंशियल इनसाइड क्या होता है, पोटेंशियल इनसाइड कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे 0 होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। आउटसाइड और इनसाइड दोनों पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब आउटसाइड पे जो है वो इनसाइड भी होगा, और कुछ डिस्टेंस पे हम मालूम करते हैं तो वो इसके साथ क्या करें, प्लस करें। ठीक है। ये आ गया आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है, जरा गौर से देखें। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, क्या है न्यूमेरिकल नंबर 7, इफ 280 joule of work is done in carrying a charge of 2 coulomb from a place where the potential is -12 volt to another place where potential is V, calculate the value of V। क्या कहता है, गौर से सुने दोबारा। कहते हैं इफ 220 joule of work is done in a carrying a charge of 2 coulomb from a place where the potential is -12 volt to another place where potential is V, calculate the value of V। आसान सी बात है। ठीक है। पहले आप लोग लिखेंगे गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा में क्या है, वर्क है, पोटेंशियल है और वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। वर्क कितना है, 2 पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। वर्क यहां पे है 280 जूल। वर्क कितना है, 280 जूल है। यहां से लेकर यहां तक ये वर्क डन हो गया, ए टू बी। ठीक है। एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, अब क्या किस चीज पे वर्क डन होता है, चार्ज पे। ए से मूव करना है बी पॉइंट तक। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 कूलम है। जिस पोटेंशियल से ये लेके जा रहे हैं यहां पे पोटेंशियल क्या है, -12 वोल्ट। तो अनदर पोटेंशियल यहां पे पोटेंशियल क्या है, डेल्टा वी है, सॉरी सिंपल वी है। तो मतलब ये हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल, अब इसके दरमियान जो चेंज इन पोटेंशियल है ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल यहां पे मैं लिखता हूं डेल्टा वी बराबर है, फाइनल कितना है वी, इनिशियल कितना है -12। ठीक है। यहां पे आ गया v -12, यहां पे बन गया। अब क्या मालूम करने जा रहा है, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। v का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करें तो आसान सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा है डेल्टा v इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो डेल्टा v का वैल्यू क्या है, v -12 इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाई क्यू। यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क कितना है 280 है, डिवाइड बाई चार्ज कितना है, वो 2 कूलम है। ठीक है। अच्छा मैंने एक गलती तो यहाँ पे नहीं की है,
रिक्वायर्ड लिख के और रिक्वायर्ड के साथ सामने लिखे v मालूम करना है, फिर लिख के इसके बाद यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूले में यह आ जाएगा, वैल्यू पुट करें, ठीक है। अब v का वैल्यू क्या होगा, v इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 2 और वहाँ पे ये -12 है तो हो जाएगा वहाँ पे प्लस बनेगा, तो ये आपके पास होगा आंसर, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या नहीं जी, ज़बरदस्त सॉल्व करते हैं, आप लोग लाइक लोग हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा, calculate the electric potential at a surface of silver nucleus having a radius 3.4 multiplied by 10 power minus 14 meter. The atomic number of silver is 47 and the charge on proton is 1.6 multiplied by 10 power minus 19 coulomb. आसान क्वेश्चन है ये भी। गिवन डेटा मालूम करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करें, सरफेस ऑफ सिल्वर न्यूक्लियस, सिल्वर न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है, रेडियस इसका कितना है, ये है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 14। एन क्या है, वो है नंबर ऑफ सिल्वर, एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर कितना है 47, ठीक है। चार्ज कितना है, ये है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। क्या मालूम करना है, पोटेंशियल मालूम करना है। के का वैल्यू क्या है वो भी आप लोगों को पता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। रिक्वायर्ड डेटा लिखो, रिक्वायर्ड डेटा में क्या है, पोटेंशियल मालूम करना है, वी मालूम करना है। सॉल्यूशन में क्या करना है, यूजिंग फार्मूला। तो यूजिंग फार्मूला के लिए क्या करेंगे आप लोग, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। के आपके पास है, क्यों का वैल्यू है, तो क्यों का वैल्यू हम किस तरह लगाएंगे, के डिवाइड बाई आर और क्यू इज इक्वल टू एन ई, सो मल्टीप्लाई बाय एन ई। एन गिवन है, ई गिवन है, ठीक है, ई गिवन है, एन गिवन है, के गिवन है, आर गिवन है, वैल्यू पुट करें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसको राउंड अप करें, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 वोल्ट आ जाएगा या 2 मेगा वोल्ट आ जाएगा। ये आप लोगों के पास आ गया न्यूमेरिकल नंबर 8, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 8। अब न्यूमेरिकल नंबर 9 क्या है, इसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, क्या कहता है, कहता है कि the electric field at a point due to a point charge is 26 Newton per coulomb and electric potential at a point is 3 joule per coulomb। यहाँ पे क्वेश्चन एक जैसा लिखा हुआ है, ठीक है, जॉल पर कूलम है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डिस्टेंस क्या है, कहता है वो मालूम करें, क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डिस्टेंस मालूम करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मालूम करना है। गिवन क्या है बेटा, तो ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे गिवन डेटा पहले आप लोग यहाँ पे लिख के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्योंकि न्यूटन पर कूलम है, सो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, E इज इक्वल टू 26 न्यूटन पर कूलम है। अब जॉल पर कूलम है, ये जॉल पर कूलम किस चीज़ का यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, इसका मतलब V भी गिवन है, ये है 13 जॉल पर कूलम, इसका आ गया क्या वैल्यू। अब मालूम क्या करना है, अच्छा, के का वैल्यू भी है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड डेटा, कहता है डिस्टेंस मालूम करें और साथ में चार्ज को मालूम करें, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इंतहाई सिंपल है, ठीक है। यूजिंग फार्मूला, अब कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग फार्मूला नंबर 1 जो होगा, आपने पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, V इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। क्या पढ़ा है, पोटेंशियल
ग्रेडियंट में, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा है। तो इससे आ जाएगा क्या, E इज इक्वल टू वी इंटू डी, या D इज इक्वल टू वी डिवाइड बी, या D इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई ई। V गिवन है, E भी गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएंगे। सेकंड नंबर फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे क्या है, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो आर की जगह हम फिर क्या पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई डी पुट करेंगे। के क्यू डिवाइडेड बाई डी, डी गिवन है, क्यू गिवन है, के गिवन है, वी गिवन है, तो क्या मालूम करना है, क्यू गिवन नहीं है बेटा। तो चार्ज के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और डी के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर आप लोग कैलकुलेशन में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे D इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई ई, जो भी आंसर आ जाए। एंड सेकंड नंबर पे क्या करना है, इससे क्यों निकालेंगे, Q इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई के, इससे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आ जाएंगे। जब ये आ गया तो लास्ट में फिर क्या लिखना है, रिजल्ट्स लिखना है। तो रिजल्ट्स में क्या लिखना है, नंबर ए पॉइंट डी लिखो कि डी का वैल्यू क्या है, नंबर बी पॉइंट क्यू लिखो कि क्यू का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। जबरदस्त, ठीक है। तो ये आप लोगों के हो गए 9 न्यूमेरिकल्स। नंबर 10 न्यूमेरिकल क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। तो दोनों कानों को, दोनों आंखों को क्या करें, ओपन करें और गौर से सुने। क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस 8 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इन एयर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। कहता है 2 पॉइंट चार्जेस है, क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस है। एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। ये कितना है, 8 माइक्रोकूलम है, बड़ा चार्ज है। ये कितना है, -4 माइक्रोकूलम चार्ज है। इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है, ये है 10 सेंटीमीटर, या हम लिखते हैं 0.1 मीटर है। कहता है कि इस लाइन में कौन सा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। कौन से पॉइंट पे जीरो होगा। सपोज करें मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर करता हूं, ये वाला पॉइंट कंसिडर करता हूं, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया क्या, फॉर एग्जांपल P नाम दे दिया, P नाम पे जीरो का। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, अब ये तो 10 नहीं है ना, ये तो कम है। या डिस्टेंस बिटवीन P एंड -4 माइक्रोकूलम, फॉर एग्जांपल ये Q1 है, ये Q2 है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों मालूम करना होगा। तो दोनों आप मालूम करेंगे तो गौर से सुने, मैं यहाँ पे लिखता हूं। ये आ गया आपके पास x, ये x कितना आ गया, जितना भी है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा r टोटल है -x। मतलब क्या हुआ सर, समझ नहीं है डायग्राम पे, दोबारा समझाए। अच्छा दोबारा समझाता हूं। यहां पे है एक क्यू चार्ज 8 माइक्रोकूलम, Q2 -4 माइक्रोकूलम। टोटल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर है, ठीक है। कौन से पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। आपके जेब में है 10 रुपए, आपके जेब में है 10 रुपए। इस पॉइंट पे आप गए, मतलब आपने पैसे दे दिया अपने भाई को, कितने, इतना पैसा दे दिया, 2 रुपीज दे दिया। यहां पे कितना आ गया, 8। उस 8 को मैंने कंसीडर किया x से, तो यहां पे कितना बच गया आपके पास। अब 8 आपने किसी और को दे दिया, फॉर एग्जांपल यहां पे कितने बच गया, 2 ना। तो 10 - 8 इज इक्वल टू 2। अब यहां पे कितना है, x, यहां पर कितना है, r - x। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये r है। सो इस r से 10x का वैल्यू माइनस करें, आपके पास r - x आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब क्लियर है, अब क्लियर है, शाबाश क्लियर है। जल्दी से मुझे बता दे
इज इट क्लियर और नॉट? कमेंट में बता रहे शाबाश। क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है। अच्छा दोबारा समझा दूं, दोबारा देखें। ये एक क्यू 1 है, ये एक क्यू 2 है, इसके दरमियान डिस्टेंस आर है 10 सेंटीमीटर। मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, सपोजिशन मैंने लिया। अब इस पॉइंट और क्यू 1 के दरमियान डिस्टेंस कितना है? अब तो 10 नहीं रहा, ये कितना है? x है। यहाँ पे P और Q2 के दरमियान तो एक R न रहा, तो यहाँ पे कितना होगा? R माइनस एक्स है। x है तो ये कम है ना, सो R माइनस एक्स जितना भी एंगल आता है। पोटेंशियल मालूम करना है, कहता है कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। ये मालूम करना है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। जब V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 करना है तो क्या होगा? देखो यहां से लेकर यहां तक ये आप ले ले V1, यहां से लेकर यहां तक ये आप ले ले V2। तो V1 का वैल्यू क्या होगा? V1 का वैल्यू होगा V1 इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाय X। अब R नहीं ले सकता, R टोटल है, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना है? X। मैंने X लिख दिया। V2 का वैल्यू क्या होगा? U2 का वैल्यू होगा KQ डिवाइडेड बाय, अब यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है? R माइनस एक्स। तो मैंने लगाया R माइनस एक्स। क्या लगाया? R माइनस एक्स लगाया। तो दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करें तो आ जाएगा V1 के जगह KQ1 डिवाइडेड बाय X प्लस KQ2, यहाँ पे 2 लगाए, डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। या मैं इसको लिख सकता हूँ KQ1 डिवाइडेड बाय X इज इक्वल टू KQ2 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें उड़ जाएंगे, वो क्या है? X। तब और बात हो जाएगा, ख़त्म। जब ख़त्म हो गया तो क्या रह गया? Q1 की जगह मैं वैल्यू लगाता हूँ 8, अच्छा ये माइनस है उस साइड पे जाके, ठीक है। ये हो गया 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय X, यहाँ पे आ गया माइनस, और Q2 का वैल्यू क्या है? -4 माइक्रोकूलम, ये आ गया डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स। तो माइनस माइनस यहाँ पे ख़त्म, दोनों ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे क्या है? 2 2s are 4 या 1 4s are 1 और 2 4s are 8। यहाँ पे आ गया 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो माइक्रो के साथ भी ख़त्म। यहाँ पे एक साइड पे आ गया 2 डिवाइडेड बाय x और दूसरे साइड पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सो 2 इंटू R माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 2R माइनस 2x इज इक्वल टू x। ये यहाँ पे लगाए 2R, ये उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा? माइनस एक्स का वैल्यू होगा। वैल्यू अब यहाँ पे फाइंड करें 2R। 2R है, R का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.1 है, ठीक है। अब इसको आप लोग खुद मालूम करें तो आ जाएगा आपके पास आंसर क्या? 6.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेटा ये जो वैल्यू है, ये 6.6, ये Q1 से लेकर P तक है। Q1 से लेकर P तक ये वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब मैं मालूम करना चाहता हूं कि यहां पे कितना होगा, यहां पे ये डिस्टेंस कितना होगा। तो आप क्या करें? 10 से इसको माइनस करें, क्योंकि R माइनस एक्स है। R कितना है? 10। x का वैल्यू आपने फाइंड किया तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस आ गया, ये कितना होगा? 3.33 आ गया। ये कितना है? 6.67 है। अब इन दोनों को प्लस करें, देखो 6.67 प्लस 3.33, इससे आएगा 10 सेंटीमीटर में होगा। इज इट क्लियर? ज़बरदस्त, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त इक्वेशन थे और अच्छी भी थे। न्यूमेरिकल्स आसान सा, न्यूमेरिकल्स से आसान थे, ठीक है। अब क्या करना है? नेक्स्ट की तरफ जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल आ रहा है
ये इंतहाई सिंपल सा भी है और आसान भी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है, इम्पोर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है, कोर्स में शामिल भी है, ठीक है। क्या है? एन इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल स्पीड ऑफ 29 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड is fired in the same direction as a uniform electric field with a magnitude of 80 Newton per coulomb. How far does the electron travel before being brought to rest momentarily and turn back? Distance मालूम करना है. How far? Distance मालूम करना है. How far does the electron travel? Sorry. Before brought to rest and turn back. तो क्या हो गया? जरा गौर से सुने क्या कहता है. डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन पे आप लोग एक दफ़ा समझ गए तो ये न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं है. ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वो ऑलरेडी गिवन है. कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? वो है 80 न्यूटन पर कूलम है. कहता है एक इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव से मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करते हैं. देखो यहाँ पे कहाँ पे मूव करते हैं? नेगेटिविटी पे मूव करते हैं. ये तो रिपल्शन करेगा ना, लेकिन अब यहाँ पे इसको मूव करते हैं तो इसका स्पीड रिड्यूस होता है, 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 रिड्यूस होता है. इस पॉइंट पे आगे स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. किस तरह एक्सप्लेन करूँ? इस तरह एक्सप्लेन करूँ. ये आपके पास है नेगेटिव चार्ज. अब यहाँ पे ये भी आ रहा है क्या? नेगेटिव आ रहा है. अब यहाँ पे ये तेज आ रहा है, इस नेगेटिव की तरफ तेज आ रहा है. अब ये तो फोर्स इस पे लगाएंगे, रिपल्शन लगाते 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 यहाँ पे स्टॉप हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा हो गया, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में दोबारा आएगा. समझ रही बात की? दोबारा सुने. अब मैं ये एक नेगेटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन को मूव करता हूँ, इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट फोर्स लगे, यहाँ पे रुक गया, ऑटोमेटिकली भी रुक गया, ठीक है. तो अब ये क्या करेगा? ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, मतलब दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा. तो ये कहता है कि कितना डिस्टेंस कवर करता है बिफोर इट रेस्ट. कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस मालूम करना है. डिस्टेंस क्या करना है? मालूम करना है. तो आपके पास जो गिवन डेटा है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है 29 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे तो ये स्टॉप होता है ना, तो फाइनल वेलोसिटी फिर क्या होगा? 0. फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया? वो है 0. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मास आपके पास गिवन होनी चाहिए 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 kg है, ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये कितना है? 80 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है. ये चीज़ आपके पास आ गया, ठीक है. अब इसके अलावा चार्ज कितना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम. रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड डेटा इस मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है. सिंपल. तो यूजिंग फार्मूला, हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? यूजिंग फार्मूला. तो यूजिंग फार्मूला के लिए हमें पता होनी चाहिए क्या? S2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर. इस मालूम करना है तो इस यहाँ पे आ जाएगा. अब इनिशियल वेलोसिटीज का, फाइनल वेलोसिटीज का क्या है? 0 है, खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर क्या करना है? S बराबर होगा माइनस VI स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2A. लेकिन अब A में कहाँ से लाऊं? A तो मुश्किल है. एक्सेलरेशन तो हम यहाँ पे गिवन नहीं है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए? एक्सेलरेशन के लिए ये चाहिए एज वी नो दैट. अब कैलकुलेशन की तरफ हम जा रहे हैं. कैलकुलेशन में नंबर A आप लोग क्या मालूम करें? एक्सेलरेशन मालूम करें. इस फार्मूले के लिए जरूरत है एक्सेलरेशन की. सो एज वी नो दैट F इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q, या Q इज इक्वल टू NE. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, तो Q की जगह पर हम E भी लगा सकते हैं, ठीक है. तो अब इस समय लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू QE या EE, स्मॉल e मल्टीप्लाई बाई कैपिटल E या स्मॉल Q मल्टीप्लाई बाई E.
अब ये एम ए के बराबर है, ये फोर्स बराबर है एम ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, या ए बराबर हो गया क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। ऑलरेडी क्यू मौजूद है, ठीक है, ई मौजूद है, मास मौजूद है, इसमें आप लोग क्या करें, वैल्यू लगाएं। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा आपके पास मेरे ख्याल में 40 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12 मीटर पर सेकंड वैल्यू आ जाएगा, इस तरह की वैल्यू आ जाएगा। अब जब ये आप लोग ने फाइंड किया तो इसमें वैल्यू पुट करें। इसका बी पार्ट, इसमें जो मेन पार्ट है वो क्या है, वो तो एस है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर कितना है 29 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अपनी जगह पे, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन का वैल्यू भी लगाई। लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा नेगेटिव, क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है, ये तो स्लो जा रहा है, स्लो जा रहा है, स्लो जा रहा है। आप कहेंगे सर मैंने तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ये क्यों स्लो हो जा रहा है? बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है तो स्लो होगा ना, जगह जगह पे इस पे फोर्स लगता है तो वो क्या होगा, स्लो होगा। इस वजह से एक्सेलरेशन आपके पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। वैल्यू पुट करें आप लोग और इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो मैंने इस से डिनोट किया है, इसका वैल्यू क्या है वो इससे ही आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 12 की तरफ आ जाए, कहता है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल देन सीरीज एंड ईच केसेस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज कितना है 200 वोल्ट है, कितना है 200 वोल्ट है, ठीक है। कैलकुलेट इन ईच केसेस टोटल कैपेसिटेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, ईच कैपेसिटर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब जगह कम है तो मैं गिवन डेटा रिक्वायर्ड डेटा यहाँ पे नहीं लिखता, आप लोग लिखे कि Q1 इतना गिवन है, Q2 इतना गिवन है, सीरीज में पहले मालूम करें, पैरेलल में पहले मालूम करें फिर सीरीज में मालूम करें। तो जब पैरेलल और सीरीज में मालूम करना है तो कहता है पैरेलल में भी आप मालूम करें कि सी नेट क्या है, सी इक्विवेलेंट क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या है, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर क्या है। फिर अगर सीरीज में मालूम करते हो तो ये तीनों चीज़ों उसके लिए भी फाइंड करें, ठीक है। सो नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ इन सीरीज। बेटा इससे पहले आप लोग गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा ज़रूर लिखें, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है इस वजह से मैंने गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा उसको छोड़ दिया। तो इन सीरीज नंबर 1 क्या मालूम करना है, सी इक्विवेलेंट मालूम करना है। तो सी इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है, सी इक्विवेलेंट हमें पता है कि ये बराबर है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। ये आ गया क्या, सी इक्विवेलेंट इससे आ जाएगा, कितना होगा इसमें आप लोग वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 8 + 4 आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा कितना है 8 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 8 + 4, यह आ जाएगा जितना भी आता है, इससे आप लोगों के पास आ जाएगा सी इक्विवेलेंट का वैल्यू। नंबर बी यहाँ पे मालूम करना है क्या, क्यों मालूम करना है, तो क्यों का वैल्यू क्या होगा, क्यों इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी। सी इक्विवेलेंट वैल्यू आपके पास है, मल्टीप्लाई करें 200 के साथ, क्यों का वैल्यू भी आ जाएगा। और क्यों हर एक कैपेसिटर पे क्या होगा, सेम होगा, क्यों ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, चार्ज आपके पास सेम होता है। पोटेंशियल मालूम करना है तो पोटेंशियल मालूम करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, V1 मालूम करें। देखो Q इज इक्वल टू सी वी, तो V बराबर होगा V1 बराबर होगा Q डिवाइड बाई C1 मालूम करें, एंड V2 के लिए फिर क्या करें, Q डिवाइड बाई C2 करें, इससे V1 और V2 आ जाएगा। ये नंबर फर्स्ट केस का था। सेकंड नंबर केस क्या है, नंबर बी इन पैरेलल। पैरेलल में जो नंबर ए पार्ट है सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट इसके लिए क्या होगा C1 और प्लस C2, मतलब 8 + 4 डेट इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। C1 प्लस C2 12 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 -6 फैराड होगा, ठीक है।
फिर क्या करना है, Q को मालूम करना है, तो Q इज इक्वल टू, अब Q1, Q2, Q3 मालूम करना है क्योंकि Q तो डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो Q1 आपके पास फिर क्या होगा, Q1 आपके पास होगा बेटा शाबाश C1 V1, और Q2 आपके पास होगा क्या, C2 V2। पोटेंशियल इसमें सेम है, पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है, कितना है 200 है, तो यहाँ पर भी 200, यहाँ पर भी 200, 12 मल्टीप्लाई बाई 200, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 200, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 200, ये आ गया। एंड नंबर सी क्या मालूम करना है, v मालूम करना है, ऑलरेडी मैंने कहा यहाँ पे v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू सेम v आ गया। तो ये आ गया आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 12, ठीक है। आप लोग ए पार्ट मालूम करें, उसके साथ बी पार्ट मालूम करें, और हर एक में वी सी और क्यों दोनों आप लोग क्या करें मालूम करें। ये आप लोगों का हो गया न्यूमेरिकल नंबर 12। न्यूमेरिकल नंबर 13 क्या होगा, चलो उसकी तरफ हम चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 13 आ गया है क्या, न्यूमेरिकल नंबर 13 है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 microcoulomb, 6 microcoulomb, 8 microcoulomb respectively are connected in series to a 250 volt DC supply. Find what? Total capacitance, charge on in each capacitor, potential difference across each capacitors. आप लोग क्या करें मालूम करें। सीरीज में कनेक्टेड है, क्या है सीरीज में है, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। पोटेंशियल मैंने प्रोवाइड किया है, कितना है 100 वोल्ट है, 200 है, जितना भी है। अच्छा डीसी मैंने अप्लाई किया है, कितना है 250 वोल्ट मैंने डीसी यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। अब यहाँ पे C1 C2 C3 गिवन है, V भी गिवन है, और V2 मालूम करना है, ठीक है। पोटेंशियल कैपेसिटर अक्रॉस ईच कैपेसिटर तो मालूम करें, सीरीज में है ना, तो सीरीज में चार्ज सेम होगा, V डिफरेंट होगा। सी कैपेसिटर मालूम करना है, सो 1 ओवर सी इक्विवेलेंट ये बराबर है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ये आपका ए पार्ट हो गया, टोटल कैपेसिटर इससे आ जाएगा। आप लोग वैल्यू पुट करें, इसे सॉल्व करें, ठीक है बेटा। अब चार्ज मालूम करें, सो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई V, इससे मालूम करें, इससे आ जाएगा सी इक्विवेलेंट और इससे आ जाएगा क्यों, और सीरीज है तो क्यों हर एक कैपेसिटर पे क्या होगा सेम रहेगा, ठीक है। और बात आ गया V1 और V2 के, तो V1 मालूम करें, V1 ऑलरेडी गिवन है, V2 मालूम करें, V3 मालूम करें, तो वो आ जाएगा क्या V इज इक्वल टू क्यों डिवाइड बाई सी। सो फिर क्या होगा V1 इज इक्वल टू क्यों डिवाइड बाई C1, और V2 इज इक्वल टू क्यों डिवाइड बाई C2, एंड V3 इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाई C3। ये इसमें आप लोग क्या करें वैल्यू को पुट करें और आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आंसर्स आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आप लोगों के हो गए क्या न्यूमेरिकल, मेरे ख्याल में इसके बाद नहीं है न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लगे इसमें, कौन सा है ये है इफ C1 इज इक्वल टू दिस वन, C2 इज इक्वल टू दिस वन, वो भी एग्जैक्टली इसी फार्मूले पे सॉल्व होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कैपेसिटेंस भी कराया है आप लोगों को टॉपिक वाइज, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, एनर्जी स्टोर एंड कैपेसिटेंस क्या है, वो सब कुछ आप लोगों को पता है। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं कि ये मैं ख़त्म करूँ और जाऊँ। इज इट क्लियर, ठीक है जनाब, ठीक हो गया जी। अच्छा कल हम इंशाल्लाह करेंगे क्या चैप्टर नंबर 13 के, चैप्टर नंबर 12 के, चैप्टर नंबर 12 के MCQs करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर इसको न्यूमेरिकल्स करेंगे, सही है। वो अनाउंसमेंट मैं ग्रुप में करूँगा, आज मैं बिजी था इस वजह से मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया, इंशाल्लाह आज ही मैं इसका अनाउंसमेंट करता हूँ ग्रुप में, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।